तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी रूप में 100% आता है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में 100% पूछा जाता है। तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक जरूर देखना। वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इसको सब्सक्राइब कर देना और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल, जिसका सूत्र है C2H5OH। ये इसका सूत्र है। हमें इसी की विधि के बारे में पढ़ना है जो आपके में क्वेश्चन पूछा जाता है। एथिल अल्कोहल की प्रयोगशाला विधि बताएं या एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण या उपयोग बताएं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम निर्माण की सामान्य विधि को समझेंगे। तो ये आपकी रिएक्शन अगर आपको याद हो गई तो उसी से आप इसकी परिभाषा भी बना लेंगे। तो निर्माण विधि क्या है? जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल में अपघटन कराया जाता है, ये करते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। दोबारा समझिएगा, जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटित कराया जाता है या करते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये हमारी परिभाषा हुई। कुछ इस प्रकार से हमारा ये सूत्र होगा। देखिए, इसके रिएक्शन को समझते हैं हम सबसे पहले। तो हमारा एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होगा C2H5Br, ठीक है, और इसमें प्लस लगाएंगे। फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड का यानी AgOH। उसके बाद जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे, जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एथिल अल्कोहल। तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। तो C2H5OH प्लस और Ag ये रहा और Ag और Br मिल जाएंगे तो AgBr बन जाएगा, AgBr। तो ये हमारा क्या था? एथिल ब्रोमाइड। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ? हमें एथिल अल्कोहल। तो हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल। ये हमारी इस प्रकार से ये क्रिया संपन्न हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे औद्योगिक निर्माण की विधि। देखिए, औद्योगिक निर्माण की विधि बहुत ही ज्यादा सरल होती है, बहुत ही ज्यादा इजी होती है। इसकी जो परिभाषा है आप छोटी सी कोई भी याद कर लीजिएगा। इसकी कोई भी छोटी सी परिभाषा आप याद कर लीजिएगा और जो मैं 2 रिएक्शन लिखा रहा उन 2 रिएक्शन को 100% लिख देना, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये आप इतना आप ये इंपॉर्टेंट जरूर लिखना है आपको। ये आप अगर आपने इसके पूरी ये रिएक्शन याद कर लिया और आपने नीचे के ये नेम्स याद कर लिए तो आप 100% ऊपर की परिभाषा भी बना देंगे। आपको कुछ नहीं लिखना है। निर्माण की सामान्य विधि, जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं या कराया जाता है तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये रिएक्शन लिख देना है, फिर आपको नेम्ड लिख देने हैं और जल अपघटन से आपको क्रिया करा देनी है और कुछ नहीं होता है इसमें। उसके बाद आपकी रही औद्योगिक निर्माण विधि। औद्योगिक निर्माण विधि इतनी ज्यादा इजी होती है कि आप इसकी 2 या 3 लाइन की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद जो मैं आपको 2 रिएक्शन लिखा रहा हूं उन 2 रिएक्शन को आप आराम से लिख लीजिएगा। तो ये किस टाइप से इसकी 2 रिएक्शन होंगी, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहले नंबर रिएक्शन। फर्स्ट नंबर रिएक्शन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे C12H22O11। जब इसकी हम क्रिया करवाएंगे इन्वर्टेज एंजाइम के साथ, इन्वर्टेड एंजाइम के साथ, तो ये 2 भागों में टूट जाएगा, जिसे बोलेंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6। इस टाइप से टूट जाएगा, जिसे एक को बोलेंगे ग्लूकोज
ग्लूकोज, दूसरे को बोलेंगे सुक्रोज, सुक्रोज, और इसको हम बोल सकते हैं चीनी, चीनी या शर्करा। इस टाइप से हो जाएगा। नंबर सेकंड, जब हम इसकी क्रिया C6H12O6 की क्रिया, C6H12O6 की क्रिया, ये नहीं जरूरी कि आप ग्लूकोज ही लें, आप सुक्रोज भी ले लें, क्योंकि दोनों के सूत्र जो हैं वो समान ही हैं। जब हम C6H12O6 की जब हम क्रिया कराएंगे जाइमेंज एंजाइम के साथ, तो क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले 2C2H5OH प्लस 2CO2 निकल जाएगा। मतलब जब हम C6H12O6 की क्रिया जाइमेंज एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो 2C2H5OH यानी हमारा एथिल अल्कोहल निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। अब इसको हम अगर वो देखते हैं कि संतुलित है या नहीं है, तो 6 कार्बन, 2 दूनी 4 और 2 6, हमारा संतुलित हो गया कार्बन। हाइड्रोजन 12 है, तो और 2 गुणा 5 गुणा 2, तो 10, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12। उसके बाद O6 है, तो O2 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, हमारा ये संतुलित है। कुछ इस प्रकार से इसकी ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भौतिक गुण। देखिए इतना आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये अब अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपसे कह सकता है कि आप इसके 2 भौतिक गुण लिखें। ठीक है, आप इसके 2 भौतिक गुण लिखने के लिए आपसे बोल सकता है, या आपसे बोल सकता है इसके 2 उपयोग लिखें। तो हम सबसे पहले भौतिक गुण देखेंगे। नंबर एक में क्या है? रंगहीन व ज्वलनशील द्रव होता है। मतलब रंगहीन और ज्वलनशील द्रव है, मतलब ये ऐसा द्रव है जो कि जिसके कोई रंग नहीं है और इसे ये आग बहुत जल्दी पकड़ता है। ठीक है, इसके बाद इसमें विशिष्ट गंध आती है, इसमें विशिष्ट मतलब अलग प्रकार की गंध आती है। नंबर तीसरा, इसका स्वाद तीखा होता है, मतलब ये स्वाद में बहुत ज्यादा तीखा होता है। नंबर 4, यह उदासीन होता है, मतलब यह उदासीन होता है। ठीक है, उपयोग, इसके भौतिक गुण है। भौतिक गुण का मतलब ये होता है हम उसको देख करके पहचान सकें। ठीक है, नंबर 3, उपयोग। नंबर 1, कार्बनिक विलायकों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में या प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हम यहाँ पे ये लिख सकते थे, इसी को चेंज करके यहाँ पे लिख सकते थे, तो हम यही लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, हमारा ये हो गया। नंबर तीसरा, शराब के निर्माण में, मतलब इसका जो निर्माण है शराब के निर्माण में भी होता है। नंबर 4, मोटर व जहाजों के ईंधन में, मतलब इसका जो उपयोग होता है मोटर और जहाजों के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ये आपका टॉपिक अगर मैं आपको बता दूं तो बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर का ये आता है। ठीक है, 5 नंबर का ये आता है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, आपका इस समय सपोर्ट का बहुत ज्यादा मुझे जरूरत है, तो कृपया करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। जिससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।